हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 12 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया गया है और यह वीडियो डेली मॉर्निंग में अपलोड कर दिया जाता है और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST और अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है? आंसर है आपका बी, राजस्थान। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का शुभारंभ किया है। राजस्थान सरकार। दोस्तों, इस योजना के तहत ऐसे छात्र छात्राएं जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है, वे मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत तैयारी कर सकेंगे। दोस्तों, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने में समान अवसर मिल सके। दोस्तों, अभी हाल ही में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना किसने शुरू की थी? तो राजस्थान सरकार ने शुरू की थी। दोस्तों, ये है इमेज। दोस्तों, राजस्थान राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में और कैपिटल है जयपुर और यही लार्जेस्ट सिटी भी है। CM है अशोक गहलोत, ये कांग्रेस से हैं। राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। लोकसभा में 25 सीटें हैं और राज्यसभा में 10 सीटें हैं। मैप में देखते हैं दोस्तों, ये है राजस्थान राज्य, जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और दोस्तों यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। कितना? 10.41% है। और इसका मरुस्थलीय एरिया राजस्थान के कुल एरिया का 58% है। कितना? 58% है। और दोस्तों, इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। किससे? पाकिस्तान से लगती है। दोस्तों, राजस्थान में ही रणथंभौर नेशनल पार्क है। केवला देवी नेशनल पार्क, ये भी राजस्थान राज्य में है, जो कि पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। सरिस्का अभ्यारण्य, ये भी राजस्थान राज्य में है। कौन सा? सरिस्का अभ्यारण्य। और दोस्तों, यह हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हरे कबूतर के लिए सरिस्का अभ्यारण्य आपका प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। त्रिपुरा राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है सी, आलोक कुमार को। त्रिपुरा राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में आलोक कुमार को नियुक्त किया गया। दोस्तों, आलोक कुमार वर्ष 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं, जो कि वर्तमान में नई दिल्ली में कैबिनेट सचिवालय के अतिरिक्त सचिव पद पर कार्यरत हैं। दोस्तों, आलोक कुमार त्रिपुरा राज्य के वर्तमान मुख्य सचिव मनोज कुमार की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? मनोज कुमार की जगह। दोस्तों, त्रिपुरा राज्य का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 में और त्रिपुरा राज्य की राजधानी है अगरतला और यही लार्जेस्ट सिटी भी है। CM है विप्लव कुमार देव, जो कि BJP से हैं और राज्यपाल हैं रमेश बैस। राज्यसभा में 1 सीटें हैं और लोकसभा में 2 सीटें हैं। अगला प्रश्न है, NSO अर्थात नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो आंसर है सी, 7.3% की गिरावट आई है। दोस्तों, कोविड-19 महामारी की वजह से वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में 7.3% की गिरावट आई है, जबकि पिछले वर्ष चौथी तिमाही में GDP ग्रोथ रेट 1.6% दर्ज की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद अर्थात यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया है? आंसर है आपका डी, भारत। तो हमारे देश भारत को ही चुना गया है 2022-24 की अवधि के लिए। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली के केंद्र में है और एक स्थायी दुनिया के लिए सामूहिक कार्यवाही को बढ़ावा देने के लिए लोगों और मुद्दों को एक साथ लाता है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अर्थात MSME क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु कितने करोड़
डॉलर के सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दी है? आंसर है आपका ए 50 करोड़ डॉलर। तो दोस्तों विश्व बैंक ने भारत के एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु 50 करोड़ डॉलर के सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दी है। दोस्तों इस कार्यक्रम का उद्देश्य है 5,50,000 उद्यमों के प्रदर्शन में सुधार करना। दोस्तों एमएसएमई क्षेत्र की सहायता के लिए यह वर्ल्ड बैंक का दूसरा कार्यक्रम है। दोस्तों इससे पहले वर्ष जुलाई में 75 करोड़ कितना 75 करोड़ डॉलर के आपात कार्यक्रम को मंजूरी दी गई थी। किसने दी थी? वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन यूएसए में है। ये वर्ल्ड बैंक का लोगो है। भारतीय नौसेना ने 40 वर्षों के बाद किस हाइग्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत को सेवा मुक्त किया है? आंसर है आपका डी संध्या। तो दोस्तों भारतीय नौसेना ने अपने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत संध्या को 40 वर्षों की भारतीय नौसेना में सर्विस देने के बाद सेवा मुक्त कर दिया है। दोस्तों इस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत संध्या ने वर्ष 1987 में ऑपरेशन पवन के तहत श्रीलंका में भारतीय शांति सेना को सहायता प्रदान की थी और वर्ष 2004 में ऑपरेशन रेनबो के तहत सुनामी के बाद मानवीय सहायता भी अब प्रदान कर चुका है। दोस्तों आईएनएस संध्या का सेवा मुक्त समारोह नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। कहाँ? विशाखापट्टनम में। दोस्तों अभी हाल ही में ईरान देश का नौसेना जहाज IRIS वर्ग डूब गया था। तो ये किसका था? ये ईरान का था और जिसे ब्रिटेन ने बनाया था और ये ईरान देश का सबसे बड़ा जहाज़ था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। FIH विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम किस स्थान पर रही है? आंसर है ए 4th पोजीशन। तो दोस्तों FIH अर्थात इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम 4th पोजीशन पर रही है, जबकि इसमें FIH महिला हॉकी टीम कितने स्थान पर थी? तो वो 9वें स्थान पर थी। दोस्तों इसमें टॉप पर कौन था? पुरुष हॉकी टीम में टॉप पर कौन था? तो टॉप पर था बेल्जियम, सेकंड पर था ऑस्ट्रेलिया और थर्ड में था नीदरलैंड। दोस्तों लेकिन महिला टीम रैंकिंग में नीदरलैंड टॉप पर था और सेकंड में था अर्जेंटीना और तीसरे में था ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है ICICI लोम्बार्ड ने सर्विस कॉल के ऑडिट को स्वचालित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर है आपका ए माइक्रोसॉफ्ट। तो दोस्तों ICICI लोम्बार्ड ने सर्विस कॉल के ऑडिट को स्वचालित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। दोस्तों ICICI लोम्बार्ड अब दैनिक सर्विस कॉल की जांच के लिए माइक्रोसॉफ्ट की एज्योर स्पीच सर्विसेज और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग करेगा। दोस्तों अभी हाल ही में RBI ने ICICI बैंक पर जुर्माना लगाया था। ICICI लोम्बार्ड तो इसके CEO हैं भार्गव दास गुप्ता और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और ICICI लोम्बार्ड की स्थापना हुई थी वर्ष 2001 में। कब हुई थी? वर्ष 2001 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। प्रश्न है हाल ही में खबरों में रहा कैली दूसरा सबसे बड़ा शहर है। तो कैली किस देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है? तो आंसर है आपका ए कोलंबिया। तो कोलंबिया देश का है कैली दूसरा सबसे बड़ा शहर। ये खबरों में क्यों है? क्योंकि दोस्तों नवीनतम सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद कोलंबियाई सेना ने कैली पर अपना नियंत्रण कड़ा कर लिया है और दोस्तों अप्रैल में कैली और अन्य शहरों में वेतन पर लगने वाली कर सीमा में एक प्रस्तावित सुधार को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। तो इसी कारण ये न्यूज़ में है। दोस्तों मैप में देखते हैं। दोस्तों कोलंबिया की पोजीशन अपने देश से देखते हैं तो यहाँ पर पड़ता है और कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा। क्या है दोस्तों? बोगोटा। और कोलंबिया का शहर कैली यही न्यूज़ में है जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा है और पॉपुलेशन के हिसाब से यह कोलंबिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों यह एकमात्र प्रमुख कोलंबियाई शहर है जो प्रशांत तट तक फैला है। दोस्तों यह काका घाटी में काका नदी के पश्चिम में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है विश्व कीट दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आंसर है आपका सी 6 जून को।
तो विश्व कीट दिवस प्रत्येक वर्ष 6 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, यह कीट प्रबंधन के बारे में जागरूकता फैलाने और वर्तमान कीट खतरों के बारे में रिपोर्ट दिखाने के लिए विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और पहली बार यह कब मनाया गया था? तो 2017 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2017 में। दोस्तों, यह है इमेज वर्ल्ड पेस्ट डे। तो ये कब मनाया जाता है? 6 जून को मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था? 2017 को। तो दोस्तों, ये था हमारा लास्ट प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।